प्रधानमंत्री को स्वयं की इच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। वायुसेना ही सारे काम करा लेगी, आर्मी सारे काम करा लेगी, तो नेता और मंत्रियों को खाक छानने की तनख्वाह देंगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो इनके कार्यालय में चपरासी है ना, मोदी के एक फोन पे पानी का गिलास लेके आता है जब मोदी आ जाते है ना। पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी उनके साथ पढ़े थे। हर किसी को विदेशों से फंडिंग होती है, बस एक भारतीय जनता पार्टी भूखी मर रही है। हमारे देश के जो 3 लोग जो शहीद हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, एक बार भी नहीं बोले प्रधानमंत्री। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पार्टी या संस्था जो भी है मैं आपको बता दूं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एकमात्र पहला ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। ये लड़ाई नौजवानों की है, युवाओं की है। जिन नौजवानों का, जिन युवाओं का भविष्य आज भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में रहकर हाई फाई एजुकेशन ले रहे हैं, हाई फाई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और जिन नेताओं के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए उनके बच्चे यहाँ पर एमएलए बनकर बैठे हैं। कुछ के बच्चे, गृह मंत्री का बच्चा यहाँ पर बिना क्रिकेट खेले आईसीसी में बैठे हुआ है। लेकिन गरीब के बच्चों का क्या? गरीब के बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो पेपर लीक हो जाता है। कहीं पेपर लीक नहीं होता तो वैकेंसियां ही नहीं निकलती, जब वैकेंसी हो तो पेपर लीक हो जाता है। तो इस देश के अंदर पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है, जिस आवाज को उठाने का काम जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं आपको जी लेकिन आरोप ये लगता है कि जिस तरीके से कर रही है, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि नेपाल में बुराई क्या है ये बताइए आप मुझे। अगर देश की कुर्सी पर पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, भाई मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को स्वयं की इच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मांगता है। देश एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर मांगता है जिसको एजुकेशन की नॉलेज हो। देश एक ऐसा हेल्थ मिनिस्टर मांगता है जिसको हेल्थ की नॉलेज हो। देश को एक ऐसा किसान मंत्री चाहिए जिसको किसान के बारे में नॉलेज हो। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिनके ऊपर केस चल रहे हो, जिनके ऊपर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे चल रहे हो, और वो लोग विधानसभा में नेता बनकर बैठे हो या लोकसभा के अंदर सांसद बनकर बैठे हो। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हमारी तो सुन लीजिए, अगर सरकार को यह लगता है कि इस आंदोलन से कोई दिक्कत है तो आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला दीजिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, आंदोलन अपने आप बंद हो जाएगा। आप मुझे बताइए, पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी उनके साथ पढ़े थे, हमें तो आज तक उनके साथ का कोई मिला नहीं। आप ही बता रही हैं प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। आपके डैडी साथ में पढ़े थे मोदी जी के, या आपके चाचा? बताइए आप मुझे। अब बताएंगी नहीं आप, कैसे पता आपको प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? शर्मा, आरोप ये भी लग रहा है कि जो अभिजीत दीपके हैं, जिस तरीके से वो मतलब जनता को एकत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशों से या विदेशों की फंडिंग हो रही है उन्हें। ऐसा है, हर किसी को विदेशों से फंडिंग होती है, बस एक भारतीय जनता पार्टी भूखी मर रही है। समझ रहे हैं आप? हर किसी को विदेश से फंडिंग है। किसान आंदोलन कर लें तो विदेशी फंडिंग हो रही है। आप एक बात मुझे बताइए, आज तक किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया, शाहीन बाग का आंदोलन भी समाप्त हो गया, आज तक सरकार ये साबित कर पाई है कि इन आंदोलन में विदेश से फंडिंग आती है? और अगर विदेश से फंडिंग आ रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आईबी क्या कर रही है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। विदेश से फंडिंग आ रही है, यहां पर कोई ये थोड़ी है कि सोने की वो थालियां दी जा रही हैं जो सब आ रही है पब्लिक। वहां पर विदेश से फंडिंग आने की जरूरत क्या? आंदोलन के विदेश से फंडिंग की जरूरत होती है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा तो है कि अब जिस तरीके से पेपर लीक हुए अब नहीं होंगे, वायुसेना के द्वारा पेपर कराए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब वायुसेना ही सारे काम करा लेगी, आर्मी सारे काम करा लेगी, तो नेता और मंत्रियों को खाक छानने की तनख्वाह देंगे? काय के लिए देंगे इनको तनख्वाह? उठा के भगाओ इनको। सेना ही सारे काम कर लेगी तो सेना कोई मंत्री बनाएंगे, सेना कोई नेता बनाएंगे, सेना कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनको क्यों बनाएंगे, इन पर जाहिल और गवारों को? और अब नहीं करेंगे, अब नहीं होगा। ये मुझे बताइए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी जिंदगी वापस आ सकती है? अगर आप उन बच्चों को वापस ला सकते हैं तो आपको भी एक मौका दिया जाता है। बताइए आप मुझे, उनकी जिंदगी वापस आ सकती है आपके पास जवाब? जो लोग रेल हादसे में मारे गए, रेल पटरी से उतर गई, बेशर्म रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। विमान दुर्घटना हो जाए तो विमान मंत्री कुछ नहीं बोलता, वो इस्तीफा नहीं देता। देश में कोई घटनाएं हो जाए, आतंकवादी घटना हो जाए, तो रक्षा मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकालती, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। अभी अमेरिका के अंदर आपने देखा, वो ईरान के अंदर हरमुज के अंदर जिस तरीके से 3 भारतीयों को जिस तरीके से वहां पर मारा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप बधाई दे देते हैं सबसे लंबे कार्यकाल की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनको धन्यवाद भी बोल देते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछते कि जो हमारे देश के जो 3 लोग जो शहीद हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है।
एक बार भी नहीं बोले प्रधानमंत्री, एक बार भी सवाल नहीं किया। और जिनमें से दो, एक यूपी के रहने वाले हैं, एक हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और दोनों अपने घर में इकलौते व्यक्ति थे जो कमाने वाले थे। अब आप सोचिए उनके परिवार को कौन चलाएगा। जब बच्चों ने सुसाइड किया और तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, आप टीचर्स को लेकर आपके पत्रकार अपशब्द बयान दे रहे हैं। उधर बिहार के पटना में छात्रों के ऊपर बीपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, आए दिन वाटर कैनन से पानी छोड़ा जा रहा है, छात्रों को इस तरीके से मारा जा रहा है कि वो छात्र ना होकर कितने बड़े अपराधी हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये सही समय है और हमें ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं को देश से भगाना है जो 12 साल एंजॉय करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग है, लेकिन वैकेंसी निकालने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। नेताओं के पास, उन नेताओं की सैलरी इस देश में टाइम टू टाइम आती है, लेकिन देश की जनता की सैलरी आने में कभी 5 दिन ऊपर, कभी 10 दिन ऊपर, और कई मंत्रालय, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर बेचारे लोग काम कर रहे हैं और उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। यह स्थिति है। जिस तरीके से भारत के, जो आप बता रहे हैं कि 3 युवक को अमेरिका के हमले में मारा गया, लेकिन लगातार मोदी जी तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे फ्रेंड है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए काम करते हैं, तो मोदी जी क्यों मौन है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो इनके कार्यालय में चपरासी है ना। मोदी के एक फोन पे पानी का गिलास लेके आता है जब मोदी आ जाते हैं, है ना। ये कैसी बात करते हैं, और इनकी दोस्ती पूरे देश ने देख ली। पहले इसी ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, ये वही ट्रंप ने जिसने भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया, ये वही ट्रंप है जिसकी तारीफ अंधभक्त कर रहे थे कि ट्रंप से बड़ा तो कोई सनातनी नहीं है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे देश की अनपढ़ जाहिल गवार गोदी मीडिया पढ़ रही थी, वही गोदी मीडिया जो अपने आप को बहुत बड़ा सच्चा पत्रकार बताती है। सच्ची पत्रकारिता अगर देखनी है तो नॉर्वे से सीखिए जाके। आप लोग पत्रकारिता नहीं, सरकार की दलाली और सरकार की गुलामी करते हैं, याद रखिए। एक लास्ट सवाल है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल बदल सकता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरी चीज ये है कि देश की डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है, हर एक व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी है, सरकार से सवाल पूछने की आजादी है। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी अपनी एक व्यक्तिगत इच्छा है, नौजवानों का सपोर्ट उनके साथ है, तो वो उनकी एक अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो लड़े ना लड़े, उसमें आप और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देते तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ। शिक्षा मंत्री का जिस दिन इस्तीफा हुआ, फिर रेल मंत्री का इस्तीफा भी लेंगे, क्योंकि जो रेल के हादसे में जो लोग मारे गए उनको भी तो इंसाफ चाहिए। और फिर उसके बाद देश से सफाया शुरू हो जाएगा। देश के अंदर ये ऐसी झाड़ू लगेगी कि जितने भी ये अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं, सबको देश से, पूरी गंदगी को इस देश से सफाया करना। जय हिंद। बीजेपी कहती है कि बीजेपी में कोई इस्तीफा वाला चलन ही नहीं है। आप बीजेपी की बात को यकीन मानती हैं? हैं, बीजेपी के अंदर इस्तीफे वाले चलन नहीं है। इस्तीफे तो मैडम देने पड़ेंगे, या तो आप प्यार से देंगी, और प्यार से नहीं देंगी तो जनता विरोध करेगी, जनता वोट नहीं देगी तो संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके लेगी। जनता इस्तीफा तो अब लेके मानेगी, ये याद रखिए। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता उन्हें हराकर अपने आप इस्तीफा लेगी जनता इस्तीफा। जय हिंद, जय संविधान।